टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। गाज़ा सिटी के अल शिफा हॉस्पिटल के पास एक टेंट पर इजरायली एयर स्ट्राइक्स में अल जजीरा का एक सहाफ़ी और 4 दूसरे मीडिया वर्कर्स हलाक हो गए। इजराइल का कहना है कि ये सहाफ़ी हमास सेल का सरबरा था, लेकिन अल जजीरा ने इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार देते हुए इसे टारगेटेड असैसिनेशन कहा। प्रेस फ्रीडम ग्रुप्स ने भी इस हमले को सहाफ़ियों पर खौफ और दबाव का हिस्सा बताया, जहां अब तक 180 से ज़्यादा सहाफ़ी अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा गाज़ा में मदद हासिल करने की कोशिश के दौरान कम से कम 31 फ़लस्तीनी भी हलाक हो गए हैं। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गाज़ा में अपने वसी अस्करी ऑपरेशन का दिफा करते हुए कहा कि इजराइल के पास हमास को शिकस्त देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मकसद गाज़ा को आज़ाद करना है, कब्ज़ा करना नहीं। नेतन्याहू ने कहा कि यहाँ एक गैर फौजी इंतज़ामी निज़ाम के साथ इजरायली सिक्योरिटी कंट्रोल कायम किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ ने कहा कि उनका मुल्क सितंबर में UN जनरल असेंबली के दौरान फ़लस्तीन को रस्मी तौर पर रियासत के रूप में तस्लीम करेगा। उन्होंने इस फैसले को 2 रियासतों का हल, इंसाफ और होस्टेजेस की रिहाई के लिए ज़रूरी कदम बताया। इस कदम के बाद ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा की तरह इस मुहिम का हिस्सा बन गया है। तुर्की के सिंदिर्गी इलाके में 6.1 मैग्नीट्यूड के ज़लज़ले ने एक शख्स को हलाक कर दिया और इस ज़लज़ले में 29 लोग ज़ख्मी भी हो गए। इस ज़लज़ले की वजह से 16 इमारतें भी गिर गई और 2 मसाजिद के मीनार भी तबाह हो गए। ज़ख्मियों को अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। तुर्किश सदर रसेप तैयब एर्दोगान ने इस वाक़ये पर अफसोस का इजहार किया और मुतासिर अफराद के लिए दुआ की है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने फ्लोरिडा में एक बयान देते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और ये सिर्फ भारत का अंदरूनी मसला नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल इशू है। उन्होंने अपने बयान के दौरान धमकी भी दी कि अगर भारत इंडस पर डैम बनाता है तो पाकिस्तान उसे 10 मिसाइलों से गिरा देगा। दिल्ली में आज इंडिया ब्लॉक के मुख्तलिफ सीनियर लीडर्स ने इलेक्शन कमीशन तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। मार्च शुरू होते ही पुलिस ने ट्रांसपोर्ट भवन के पास सख्त सिक्योरिटी लगाकर रास्ता बंद कर दिया और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और संजय राउत समेत कई लीडर्स को वहीं पर डिटेन कर लिया। जिसके बाद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने पुलिस के इस रवैये को डेमोक्रेसी का कत्ल और हुकूमती तनाजुर में बदलती हुई तहकीकात का हिस्सा करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के पिजन फीडिंग पर लगाए गए पाबंदी के फैसले को जारी रखने का फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो लोग कबूतरों को खाना देते हैं उनके खिलाफ BMC केस कर सकता है, क्योंकि ये पिजन फीडिंग इंसानी सेहत के लिए खतरा है। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला शहरी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए दिया गया है। तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन ने BJP पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पोल रिगिंग मशीनरी में तब्दील कर दिया है। उनके मुताबिक बेंगलुरु के महादेवापुरा में जो घटना हुई वो वोट चोरी का साफ सबूत है। स्टालिन ने हर राज्य के लिए मशीन रीडेबल वोटर रोल्स फौरन जारी करने, सियासी मकसद से की गई वोटर रिलेशंस रोकने और एक आज़ाद तहकीकात की मांग की। उन्होंने कहा DMK BJP के खिलाफ इस जंग में मजबूती से खड़ी है और जमहूरियत की हिफाजत के लिए खामोश नहीं रहेगी। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से गुजारिश की है कि आयुष्मान भारत स्कीम को फ़ौरन तेलंगाना में इम्प्लीमेंट किया जाए। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोग बिना एसेट या पेंशन के 5 लाख तक का इलाज किसी भी अस्पताल में करवा सकते हैं। किशन रेड्डी ने पिछली BRS सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने इस स्कीम को नज़रअंदाज किया था। हैदराबाद में आज शाम से रात भर तक भारी बारिश का इम्कान है, जिसके लिए IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना के कई इलाकों में भी भारी बारिश होने का अंदेशा है। गुज़िश्ता हफ्ते हुई भारी बारिश से हुसैन सागर झील अपनी पूरी कैपेसिटी के करीब तक पहुंच गया है।
अथॉरिटीज ने कहा कि आवाम को सफर में एहतियात बरतनी चाहिए। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पेश है अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, जिसमें है थर्मल इंसुलेशन PUF टेक्नोलॉजी, जो रखे पानी को साफ और ठंडा हमेशा। 1000 से 1200 लीटर की क्षमता, 100% वर्जिन LLDPE मटेरियल, 4 लेयर स्ट्रॉन्ग बॉडी, ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी, बैक्टीरिया, काई और फंगस से पूरी सुरक्षा, इजी टू इंस्टॉल, रस्ट और डस्ट से पूरी तरह फ्री। और सबसे खास बात, पहली बार साउथ इंडिया में। तो अब पुरानी टंकी को कहें अलविदा और लाएं घर में अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, क्लीन एंड कूल ऑलवेज।